जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम लोग यहाँ पे बातचीत करेंगे, अगर आप कॉन्फ्रेंस में रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए जा रहे हो या ऑनलाइन में कर रहे हो, तो वो किस तरह का आपका पीएचडी का काम के लिए क्या क्या रिस्क है, क्या क्या बेनिफिट है, उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, तो चलिए बातचीत करते हैं और क्या क्या पॉइंट इन्वॉल्व रहते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पर्टिकुलरली अगर देखोगे तो ये सब फैक्टर इन्वॉल्व रहता है जब आपका कॉन्फ्रेंस के लिए आप मतलब रेडी हो जाते हो पेपर पब्लिश करने के लिए। तो हम एक एक पॉइंट के ऊपर बातचीत करेंगे। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि कॉन्फ्रेंस कितना करना चाहिए, पीएचडी के कैरियर में कितना करना चाहिए, ये डिपेंड करता है जहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी का गाइडलाइन लिखा हुआ है और कॉन्फ्रेंस कहाँ पे करना है। जैसे कि कॉन्फ्रेंस का डिफरेंट कैटेगरी होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस होता है जिसका वैल्यू कुछ नहीं होता है। ठीक है, पीएचडी का टाइम में कुछ नहीं होता है। अगर आप मास्टर डिग्री में कर रहे हो, बैचलर डिग्री में कर रहे हो या पीएचडी के बाद कर रहे हो, तब उसका वैल्यू है। क्योंकि जो कॉन्फ्रेंस करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहां पे आपको कुछ डीओआई नंबर नहीं देते हैं, ऑनलाइन में कहीं पे नहीं आता है, तो उसका कुछ वैल्यू नहीं रहता है। ठीक है, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा लेकिन उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन आप स्कोपोस या IEEE वाला जर्नल में, जर्नल नहीं मतलब कॉन्फ्रेंस में अगर कर रहे हो, कॉन्फ्रेंस का भी इंडेक्सिंग रहता है। अगर स्कोपोस का भी इंडेक्सिंग वहां पे आप चेकआउट कर सकते हो स्कोपोस का है कि नहीं। या IEEE तो अच्छा वाला क्वालिटी वाला कॉन्फ्रेंस करता है। अगर उस तरह का कॉन्फ्रेंस में करते हो तो ठीक है। अभी बातचीत करेंगे कितना नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। तो वो बोला कि गाइडलाइन जो आपका यूनिवर्सिटी का गाइडलाइन होगा आप कर सकते हो, तो मिनिमम 2 कर सकते हो। मतलब मेरा यूनिवर्सिटी का अभी जो लेटेस्ट वाला नोटिफिकेशन आया है, वहां पे 2 कॉन्फ्रेंस मिनिमम बोला है और 2 स्कोपोस और एससीए बेस्ड रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के लिए बोला है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका क्या गाइडलाइन होगा वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि कॉन्फ्रेंस को आप ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस दो और ज्यादा कॉन्फ्रेंस पेपर निकालो। ठीक है, आपके पास अगर ये सब जो लिखा हुआ है वो प्रॉब्लम नहीं है तो आप कर सकते हो, और उतना सुपर स्मार्ट स्टूडेंट होगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पहले बोलेंगे फाइनेंशियल बर्डन के ऊपर बातचीत करेंगे, उसके बाद टाइम ड्रेन, इस तरह का टाइम आपका बर्बाद हो सकता है उसके बारे में बातचीत करेंगे। intellectual property risk, overexposure of preliminary research, mental health strength, networking stress and competition, missed academy opportunity और potential bad collaboration के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा पेपर कॉन्फ्रेंस पेपर, ठीक है, रिसर्च पेपर तो पब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर आप कहीं पे अगर अप्लाई कर रहे हो, अगर मैं बोलूंगा कि आगे जाके कैरियर में एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर का जब होता है तो वहां पे कॉन्फ्रेंस का इतना वैल्यू नहीं रहता है। शायद पहले 10 साल, 2010 से पहले या 2005 से पहले, और उस टाइम में उतना वैल्यू रहा होगा। 2024 का टाइम में इतना वैल्यू अभी नहीं रहा है। वहां पे अभी कहीं पे अगर रिक्रूटमेंट निकलता है तो वहां पे डायरेक्ट मांगते हैं कि भाई हम लोग को 5 एससीआई पेपर चाहिए, डायरेक्ट ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, तो आपको लेवल अप करना पड़ेगा। तो पहले तो अगर स्टार्टिंग कर रहे हो तो पीएचडी का टाइम के हिसाब से, यूनिवर्सिटी गाइडलाइन के हिसाब से स्कोपस मांगते हैं पीएचडी पास करने के लिए, लेकिन आगे जाके वो इससे ही मांगे। तो कॉन्फ्रेंस से आप स्टार्ट कर सकते हो, 2-3 कॉन्फ्रेंस करके, और ज्यादा वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अच्छा खासा टाइम चलता है और अच्छा खासा पैसा खर्चा होता है। अगर आप IEEE का एक कॉन्फ्रेंस करोगे या स्कोपोस बेस्ड कोई कॉन्फ्रेंस करोगे तो अच्छा खासा 7 से 8 हजार खर्चा हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा ये सिर्फ मतलब आपको देना पड़ेगा जो कॉन्फ्रेंस कर रहा है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए वहां पे देना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा आप अगर ऑफलाइन में कर रहे हो तो ट्रैवल के लिए जो मतलब ट्रैवल करोगे, आप जहाँ पे रह रहे हो, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वो ट्रैवल करने के लिए भी खर्चा होता है अच्छा खासा। ठीक है, अकोमोडेशन रहने के लिए भी खर्चा होता है। रजिस्ट्रेशन भी बोला कि 7 से 8 हजार पड़ता है, तो लगभग 10-15 हजार इस तरह का चला जाएगा। अगर आप हाइब्रिड मोड में कर रहे हो, जैसे कि आजकल चल रहा है, ऑनलाइन में भी चल रहा है कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तो उसको भी आप कर सकते हो। लेकिन अच्छा खासा अगर करते हो IEEE वाला कॉन्फ्रेंस, और करना भी चाहिए स्कोपोस और स्कोपोस का स्प्रिंजर वाला एक तो है, स्प्रिंजर बुक सीरीज वाला, वो वहां पे भी
कॉन्फ्रेंस करवाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ्रेंस आता है, तो उसको जाके आप कर सकते हो, लेकिन ज्यादा मत करो। ठीक है, अगर ज्यादा कर रहे हो तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा टाइम खर्चा होगा, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन करने के लिए एनर्जी दे रहे हो, उस एनर्जी को आप रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए अगर डाइवर्ट करते हो तो बहुत अच्छा है। मिनिमम तो 2 दिन करना चाहिए, उससे पीएचडी लाइफ में उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप बोल सकते हो कि अगर मैं ज्यादा नहीं करूंगा तो मैं कोलाबोरेशन कैसे करूंगा। ठीक है, कोलाबोरेशन करूंगा तो वो वही 2-3 कॉन्फ्रेंस जो अटेंड करेंगे, उस टाइम में ही आपको क्या करना पड़ेगा कि कोलाबोरेशन के लिए फोकस करना पड़ेगा। ट्रैवलिंग करोगे, अटेंडिंग करोगे डिफरेंट डिफरेंट सेशन को, तो आपका दिमाग में क्या होगा कि दूसरे लोग क्या क्या काम कर रहे हैं वो तो आपको जानने को मिलेगा, लेकिन आप उस वर्क से अगर मोटिवेटेड हो जाते हो तो खुद का काम के लिए आप टाइम नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो टाइम मैटर करता है, टाइम को बर्बाद नहीं करना है। ऐसे ही बहुत लंबा टाइम चलता है पीएचडी का, और बहुत कुछ सीखना पड़ता है, लर्निंग बहुत है। तो फाइनेंशियल बर्डन और टाइम ड्रेन को अच्छे से आप मतलब मेजर करके चलिए। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिस्क रहता है, जैसे कि आप अपना जो रिसर्च वर्क को कॉन्फ्रेंस में जाके शेयर करते हो, तो बाकी स्टूडेंट भी जो होते हैं, पीएचडी स्टूडेंट, वो भी आपको आइडिया को देखते हैं। अगर उनको लगेगा कि ये जो काम किया है और आप वहां पे पूरा डिटेल में जाके एक्सप्लेनेशन कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो। देखो, कॉन्फ्रेंस में टाइम लिमिट रहता है, ऑनलाइन में अगर करते हो तो टाइम लिमिट रहता है, 10 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट, इस तरह का रहता है। कोई कोई पूरा छोड़ भी देते भाई, आधा घंटा तक। अगर आप समझाना चाहते हो, आपको लगेगा कि मैंने रिसर्च पेपर लिखा हूँ, थोड़ा अच्छे से समझाओ, कॉन्फ्रेंस में पूरा डिटेल में कोई पूछेगा तो आप उसको बातचीत करके बता सकते हो, लेकिन पूरा डिटेल में बताना जरूरी नहीं है। ठीक है, नहीं तो आपका जो काम है वो काम का रिस्क है, क्योंकि आपका जो ऑलरेडी रिसर्च काम कर रहे हो वो अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये जो 4 नंबर वाला पॉइंट यहाँ पे रखा हूँ, ओवर एक्सपोजर ऑफ प्रिलिमिनरी रिसर्च। अगर आपका जो प्रिलिमिनरी रिसर्च कर रहे हो, डाटा कलेक्शन करके, एनालिसिस करके, वहां पे अगर पब्लिश मतलब कॉन्फ्रेंस में कर रहे हो, तो ज्यादा डाटा अगर यहाँ पे एक्सपोज कर रहे हो तो आगे जाके उस तरह का पेपर जो आप सोच रहे हो कि फ्यूचर जर्नल में कहीं पे जाके सबमिशन करूंगा और वहां पे वो दिखाएगा कि ऑलरेडी पब्लिश्ड है, तो वहां पे आपको क्या जो प्लागरिज्म भी आएगा। ठीक है, तो ज्यादा एक्सपोजर नहीं करना है, तो बैलेंस वे में करके देखना है। और कॉन्फ्रेंस में 10 पेज के अंदर सब कुछ करना पड़ता है, तो वहां पे लिमिटेशन रहता है, लेकिन ट्राई करो कि ज्यादा ग्राफ्स ये सब नहीं, एक ग्राफ करके भी आप छोड़ सकते हो। अब ज्यादा ग्राफ दिखाने का कुछ जरूरत नहीं है कॉन्फ्रेंस में, वो सब चीज को आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट बात करेंगे कि मेंटल हेल्थ क्या है, कि अगर पहली बार अगर आप दे रहे हो तो क्या होगा कि पहले तो एंग्जाइटी रहेगा, सोशल एंग्जाइटी है, इतना लोगों के सामने मैं दे रहा हूँ, कॉन्फ्रेंस दे रहा हूँ कॉन्फिडेंस के लिए। तो उसके लिए ज्यादा मत सोचो, जो काम किए हो उसको जाके अच्छे से आप बोल दो। कोई क्वेश्चन पूछेगा उसके लिए इतना मत ध्यान दो कि वो एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट कर देंगे, उस तरह कुछ नहीं होता है। आप जो आप काम करके गए हो उसके बारे में बातचीत करना है। अगर आपको नहीं आता है तो डायरेक्ट मना कर दो, मुझे इतना नहीं आता है। ठीक है, क्लियरली सिंपल वे में, अच्छे वे में आप बोल सकते हो कि नो, आई डू नॉट नो दिस, डायरेक्ट बोल सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा सोचना, सोच के टेंशन ज्यादा नहीं लेना है। इम्पोस्टर सिंड्रोम के बारे में अच्छा खासा बताया था। ठीक है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, फियर नहीं करना है। मैं उसके ऊपर डिटेल में बात किया था कि पीएच स्टूडेंट के लिए इम्पोस्टर सिंड्रोम रहता है, मेंटल हेल्थ को बहुत मतलब डिस्ट्रेस करता है। तो कॉन्फ्रेंस जा रहे हो तो इतना सोचना नहीं, जो काम करके रखे हो उसको जाके आप सिंपली प्रेजेंट करके आओ। ज्यादा सोचना नहीं है दूसरे लोग क्या सोचेंगे। ठीक है, दूसरे लोगों की भी फटी पड़ी है, उनका भी टेंशन चल रहा है कि मेरा कब कॉन्फ्रेंस में दूंगा, तो उसके लिए ज्यादा सोचना नहीं है, जो काम किए उसको जाके बोल देना है। उसके बाद क्या होता है कि कॉन्फ्रेंस में नेटवर्किंग करने के लिए भी बहुत लोग वेट करते हैं। तो अगर किसी को आपको काम को पसंद आया, वो आपसे बातचीत कर सकता है, लेकिन बातचीत करके ये भी एक तो आपको ध्यान देना है कि जो काम करके आप
गए हो और वहां पे प्रेजेंट कर रहे हो, अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है मतलब कॉन्फ्रेंस के बाद, जब आप वन टू वन बातचीत कर रहे हो, अ, तब आप जितना बताना चाहते हो बता सकते हो। और उसके लिए ज्यादा टेंशन मत लो। खुद का कॉन्फ्रेंस का प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद नेटवर्किंग के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन जब तक खुद का टाइमिंग स्लॉट रहता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग स्लॉट रहता है, जब खुद का हो जाएगा उसके बाद नेटवर्किंग करने के लिए सोचना। अगर टाइम मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। इतना नहीं है कि अगर आपका कोई कहीं पे भी मतलब जो कॉन्फ्रेंस होता है 2 दिन के लिए भी होता है या 1 दिन का भी होता है, तो सेकंड हाफ में अगर है तो ज्यादा टेंशन नहीं है। मतलब नेटवर्किंग के लिए इतना आपको दिमाग नहीं लगाना चाहिए। आपका जो मतलब कॉन्फ्रेंस है वहां पे आप जाके दे सकते हो, प्रेजेंटेशन कर सकते हो, उसके बाद नेटवर्किंग के लिए आप ध्यान दो, ठीक है। क्योंकि वो खुद का सोशल मतलब एंजाइटी रहता है कि मुझे प्रेजेंटेशन करता है, टेंशन रहता है दिमाग में, तो नेटवर्किंग के बारे में उतना नहीं सोचना है। उसके बाद प्रेजेंटेशन के बाद आप दूसरा लोगों का प्रेजेंटेशन देख सकते हो, और देखना नहीं चाहते हो तो उस टाइम में मत देखो, बाकी लोगों के साथ बातचीत कर सकते हो जिसका रिलेटेड आपका काम सुटेबल रहता है, ठीक है। मैचिंग रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका जिस फील्ड में नॉलेज है दूसरा का उस फील्ड का नॉलेज होगा तो तब जाके बातचीत करना चाहिए, नहीं तो उतना टाइम देके कुछ फायदा नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई पूछ सकता है तो उसके हिसाब से आप बातचीत कर सकते हो। मिस्ड एकेडमिक अपॉर्चुनिटी एक तो पॉइंट है। इसमें क्या है कि जो टाइम स्पेंड कर रहे हो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, इस टाइम के चक्कर में आप खुद का डिपार्टमेंट का मीटिंग, मेंटरिंग सेशन जो आपका एडवाइजर के साथ होता है और लैब वर्क होता है, ये सब इम्पोर्टेंट रहता है, तो वो अपॉर्चुनिटी मिस होने का चांसेस रहता है। ऐसा ज्यादा कॉन्फ्रेंस करोगे तो प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब 7 8 10 12 कॉन्फ्रेंस आप जाके कर रहे हो तो वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। नहीं तो आप 2 3 करोगे तो आपका 5 साल के अंदर 2 3 अच्छे से हो जाएगा, उसके लिए इतना ज्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन आप कॉन्फ्रेंस 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 दिमाग में बैठा के रखे हो कि मुझे सिर्फ कॉन्फ्रेंस ही करना है, रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के ऊपर ध्यान नहीं जाएगा आपको, तब जाके ये प्रॉब्लम मतलब आ सकता है। और ज्यादा कॉन्फ्रेंस अगर करते हो तो जो कोलाबोरेशन करने के लिए उस टाइम में मतलब बैड कोलाबोरेशन कोलाबोरेशन भी होता है। जैसे कि आप बातचीत कर रहे हो कोई कॉन्फ्रेंस में और आपको लगता है कि जिसके साथ बातचीत कर रहे हो वो ऑफर कर रहे हैं कि कोलाबोरेशन करने के लिए, लेकिन आप रिसर्च पेपर खुद 100% लिख रहे हो और उनका इनपुट कुछ नहीं है, तो उस तरह का चीजों से आप थोड़ा सा दूर रह सकते हो। लेकिन दोनों का काम मैच हो रहा है और वहां से भी कुछ इनपुट आ रहा है, तब जाके कोलाबोरेशन के लिए कंटिन्यू आप कर सकते हो। ये देखना चाहिए कि कोलाबोरेशन कर रहे हो लेकिन वहां से कुछ प्रोडक्टिव चीज आपको निकल के नहीं आ रहा है, तो उससे थोड़ा सा बच के आपको रहना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। अगर आप वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय जगन्नाथ, लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।